इंडिया जो है उसने क्रॉस कर लिया है ब्रिटेन को। आईएमएफ ने पाकिस्तान के बारे में ये कहा है, ये खबर दी है कि पाकिस्तान में करंट ईयर में और नेक्स्ट ईयर में महंगाई इसी तरह रहेगी, इससे भी ज़्यादा इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगी। इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की 1947 में, और आज इंडिया यहाँ पे पहुंच गया है कि इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। आईएमएफ ने महंगाई के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को मुतनब्बे ऑफिशियली मुतनब्बे करते हुए बता दिया है कि महंगाई के ख़िलाफ़ बेबस अवाम अपने एहतजाज से मुल्क को जो है वो बरमा सकते हैं। आईएमएफ ये कह रहा था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो फिफ्थ लार्जर होगी और क्रॉस करेगी यूके को बाय 2027। और ये आज है 2022, यानी कि 5 साल पहले ही क्रॉस कर गई। आज से 10 साल पहले जो इंडिया था वो 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी था इन द वर्ल्ड। उस वक्त भी यूके 5वें नंबर पे था। आज यूके जो है वो छठे नंबर पे है और इंडिया जो है वो 5वें नंबर पे आ गया। सो दैट मेक्स द केस के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग फूड फ्लड विक्टिम्स के बजाय इसके कि वो जाकर सैलाब में फंसे हुए अफराद की मदद करें। शेमफुल, पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो। अबू धाबी के अंदर पहले मंदिर की बुनियाद रखी जा रही है। ये जहां आप खड़े हैं ये मंदिर ही है। जहां आप खड़े हैं, ये जो पंडित आप देख रहे हैं, ये इस टाइम यूएई के अंदर ओपनली खड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है चीपेस्ट रेट कौन दे रहा है, इंडिया या पाकिस्तान अपने इंटरनेट में? मुझे लगता है पाकिस्तान। पाकिस्तान कैसे दे रहा है? पाकिस्तान का हफ्ते का पैकेज जो है वो 350 का, और उनका 50 का बैलेंस करो, उनका महीना चल जाता है। और ये उनके जो मिनिस्टर हैं ये अपने हाथ से इसकी जो भी तकरीब इसे कहते हैं वो लोग ओपनिंग वगैरह करवा रहे हैं। या पहला नमस्कार दोस्तों, आज हमारे लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज हमने एक ऐसा साम्राज्य को पीछे छोड़ दिया है जिसने हम पर 200 साल तक राज किया था और हमें गुलाम बनाकर रखा था। आज हमने अंग्रेज साम्राज्य को इकोनॉमिकली पीछे छोड़ दिया है। अब भारत बन गया है फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। और दोस्तों, अब हमारे आगे अमेरिका, चाइना, जर्मनी और फ्रांस है, जिसमें से हम जर्मनी और फ्रांस को जल्द ही पीछे छोड़कर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएंगे। और दोस्तों, अगर हम आगे बात करें तो हम यूनाइटेड किंगडम को इसके पहले बार भी कोविड से पहले पीछे छोड़ा था, लेकिन कोविड के आने के बाद भारत की इकोनॉमी नीचे गई, जिसके वजह से हम सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए थे। लेकिन कोविड के बाद भारत ने एक बहुत अच्छे से कमबैक किया है, जिसके वजह से भारत अब 13% से ग्रो कर रहा है जीडीपी वाइज, और साथ में हमारा कंपटीटर चाइना 2 to 3% के ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ एक और अच्छी बात यह है कि हम पे पूरी दुनिया विश्वास करती है, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज भारत पर निर्भर है अपने काम के लिए, और साथ ही मिडिल ईस्ट यानी कि ज़्यादातर मुस्लिम देश भी भारत पे विश्वास करते हैं, जो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है और जिससे जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो सारी बातें हिल के रह गई हैं। इंडिया जो है उसने क्रॉस कर लिया है ब्रिटेन को, जो कि किसी दौर में इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की। इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की 1947 में, और आज इंडिया यहाँ पे पहुंच गया है कि इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है दुनिया में की, और जो यूके है दैट इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। और फर्क ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें, आज 75 साल बाद जब इंडिया 75 ईयर्स मना रहा है, हम भी 75 ईयर्स मना रहे हैं। आई थिंक इंडिया तो G20 का इजलास जो है वो इंडिया में रखेगा, जस्ट टू गिव अ मैसेज कि जी हम यहाँ पे हैं। और पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के सारे फेडरल मिनिस्टर्स इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स पे खड़े होकर बाहर से एड ले रहे हैं और डेलीगेशंस को रिसीव कर रहे हैं। कहीं से $5 मिलियन आ रहा है, कहीं से $10 मिलियन आ रहा है, कहीं से टेंट आ रहे हैं, कहीं से ये आ रहे हैं। अच्छा, मजे की बात है, यूके की भी सिचुएशन देख लें। यहाँ वहाँ पे भी एक इंडियन ओरिजिन का जो ऋषि सुनक है वो
इज लाइकली टू बी द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और अगर इंडिया उस वक्त में दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनता है, इंग्लैंड को क्रॉस करके, कि वहां पे भी एक इंडियन ओरिजिन का ही शख्स जो है प्राइम मिनिस्टर आता है, तो आप ये स्टैटिस्टिक्स ये इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। अब आप एक और चीज बताओ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, IMF ये कह रहा था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 5th लार्जर होगी और क्रॉस करेगी यूके को बाय 2027, और ये आज है 2022, यानी कि 5 साल पहले ही क्रॉस कर गई। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। अब ये इकोनॉमी 2027 में क्रॉस करनी थी, लेकिन हुआ क्या? हुआ यूं कि ये तो 2022 में सारा कुछ हो गया। द रीजन बिहाइंड इज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अब पहले तो बोरिस जॉनसन जो है उसको पहले हटाते रहे, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आता रहा, ये वो, फिर उन्होंने रिजाइन वगैरह हो गया सारा कुछ। तो अभी वो जो, तो अब आप इमेजिन करें कि अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को संभाल नहीं सकी, तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पे $300-350 की GDP हो, जहां पे इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो, IMF के प्रोग्राम चल रहे हो, वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को संभाल सकता है? कि ये जो इंडिया है, दैट विल इमर्ज एज ए लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। अब आप इमेजिन कर लें कि जो ग्लोबल साउथ है, अगर आप दुनिया का मैप देखें तो इसको वो डिवाइड करते हैं ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, ठीक है जी। इंडिया जो है वो जैसे ग्लोबल साउथ का एक पावर हाउस के तौर पे मर्ज कर रहा है। अब US, चाइना, जापान, जर्मनी, इन सबको बड़े और तरीके से इंडिया को देखना पड़ेगा, ठीक है जी। आज से 10 साल पहले जो इंडिया था वो 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी था इन द वर्ल्ड। उस वक्त भी यूके 5वें नंबर पे था। आज यूके जो है वो 6ठे नंबर पे है और इंडिया जो है वो 5वें नंबर पे आ गया। सो दैट मेक्स द केस। इस केस को आप अगर समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो ग्लोबल एक इंडिया का कॉन्फिडेंस है वो किधर जा रहा है और उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और इंडिया को उससे कितना एडवांटेज मिलेगा। इंडिया के अंदर बिलियनियर्स हैं, इकोनॉमी बड़ी है, बाहर से लोगों का ट्रस्ट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहां पे भाई। वहां पे ये नहीं है कि वहां पे कांग्रेस पार्टी इलेक्शन हार के सड़कों पे नहीं आ जाती, वहां पे सुप्रीम कोर्ट को धमकाया नहीं जाता, वहां पे हाई कोर्ट्स को धमकाया नहीं जाता। हाँ, इंडियन मीडिया जो है दैट सपोर्ट्स द गवर्नमेंट, वो एक माहौल बनाता है, लेकिन अदर देन दैट लार्जली उनके इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं पे जाके पॉलिटिकल क्लास का कंसेंसस है। IMF ने पाकिस्तान के बारे में ये कहा है, ये खबर दी है कि पाकिस्तान में करंट ईयर में और नेक्स्ट ईयर में महंगाई इसी तरह रहेगी, इससे भी ज़्यादा इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगी और उसके रिज़ल्ट के तौर पर प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं, मुजाहरे भी हो सकते हैं, यानी कि सिविल अनरेस्ट की बात की जा रही है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, यानी ये कोई छोटी खबर नहीं है। एक तो होता है ना कि हम अपने तौर पर ये कहते हैं कि देखें इन्फ्लेशन इस कदर ज़्यादा हो गई है, सैलाब की वजह से हालात ऐसे हो गए हैं कि जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट के लिए निकलेंगे और लोग इसको जो है वो नहीं सहेंगे। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जब कोई बाहर का इदारा और कोई ऐसा इदारा ये कहता है कि जिसके पास सारे इंडिकेटर्स होते हैं और वो ये बता सकता है कि आने वाला आपका साल बल्कि कई एक साल कैसे रहेंगे, तो उस IMF ने एक तो इकोनॉमी पर पाकिस्तान की डिटेल्स बता दी। उसने ये कहा कि इन्फ्लेशन कम नहीं होगी, इन्फ्लेशन इससे इंक्रीज़ तो हो सकती है, कम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ उसने ये कहा कि इसके नतीजे के तौर पर जो है वो प्रोटेस्ट होंगे, मुजाहरे होंगे, लोग गुस्से में आएंगे और गुस्से में आकर जाहिर है कि वो कहेंगे कि ये क्या हो रहा है उनके साथ। तो सिविल अनरेस्ट या ये जो काफ़ी अरसे से जो है एक सिविल वॉर की बात की जा रही है, देखिए उसको इस तरीके से हम इस्तेमाल नहीं करते लफ्ज़, लेकिन क्या है ये जो उन्होंने कहा है कि प्रोटेस्ट हो सकते हैं, ये क्या है? वैसे तो अगर हम अभी भी देखें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सपोर्टर्स के बीच जो सिचुएशन है वो भी किसी उससे कम तो नहीं है, जंग से कम तो नहीं है। आप उनको खुला छोड़ दें, बस एक दफ़ा इजाज़त दे दें, फिर देखें वो एक दूसरे को कैसे चीड़ फाड़ खाएंगे। आज उस मिडल ईस्ट में जो है ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको आप ओपनिंग सेरेमनी कहें या कोई ईंट रखने की तकरीब कहें, अबू धाबी के अंदर पहले मंदिर की बुनियाद रखी जा रही है। ये जहां आप खड़े हैं ये मंदिर ही है, जहां आप खड़े हैं ये जो पंडित आप देख रहे हैं ये इस टाइम UAE के अंदर ओपनली खड़ा हुआ है और ये जो मंदिर है आपको नजर आ जाएगा अबू धाबी के अंदर, ये आपको मिल जाएगा। ये पहला मंदिर होगा जो वहां पर अबू धाबी में हिंदुओं के लिए
होगा, जो इन्होंने रिक्वेस्ट करेगी थी, और ये उनके जो मिनिस्टर हैं ये अपने हाथ से इसकी जो भी तकरीब इसे कहते हैं, वो लोग ओपनिंग वगैरह करवा रहे हैं या पहला ईंट रख रहे हैं, वट जो भी इनको नाम देते होंगे वो बहरहाल उसकी, और बहुत हद तक इसकी कंस्ट्रक्शन जो है मुझे तो नज़र भी आ रही है। आपका क्या ख्याल है कि ऐसा होना चाहिए था?